हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए जूनियर एसोसिएट। तो सबसे पहले उन भी कैंडिडेट को जिन्होंने एसबीआई क्लैरिकल का जो है मेंस में सिलेक्शन लिया है, फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका ड्रीम जो था, आपने इतना हार्डवर्क किया, फाइनली आपको अचीव हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अब जो एक लाइफ होगी आपकी, पहले आप कैंडिडेट थे और आप बैंकर हो, ये बहुत डिफरेंट लाइफ होगी आपकी। तो उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। तो उनका क्या है कि अभी डीवी प्रोसेस होना है, और जिन्होंने भी जो है किसी अदर स्टेट से अप्लाई किया है उनका भी जो है एलपीटी भी होना है। तो जिन भी कैंडिडेट का जो है अगर अभी सिलेक्शन हुआ है तो अभी उनका एक क्वेरी है, उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो है डीवी कैसे होता है, और जिन्होंने भी अगर अदर स्टेट से अप्लाई किया है उनका भी क्वेश्चन है कि अब हमारा एलपीटी किस तरीके से होगा। एलपीटी में जो है हमें आउट तो नहीं कर देंगे, और एलपीटी टफ होता है, इजी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पहले ट्रेनिंग होती है बाद में होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है या फिर एलपीटी पहले। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन लेने के बाद की जो टेंशन होती है ना, वो सिलेक्शन लेने के पहले से कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि आपके हाथ में आपने एक मेंस क्लियर किया है, आपने अपने हाथ में एक जो है फाइनल, इतने सालों की मेहनत के बाद में फाइनल रिजल्ट लिया। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, कोई सिल्ली मिस्टेक की वजह से मैं जो है इस रेस से बाहर ना हो जाऊं, कि बैंकर बनता बनता रह जाऊं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक वीडियो सजेस्ट करती हूँ मैं आपको, कि आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाया गया कि किस तरीके से आपका डीवी होगा, किस तरीके से आपका एलपीटी होगा। और जिन यूट्यूब चैनल है उनका खुद का एक एक्सपीरियंस है कि उनका एलपीटी कैसा था और उनका जो था डीवी कैसा था। तो जाइए जल्दी से जाके पहले चेक कीजिए, बहुत शानदार वीडियो है, काफी सारे कैंडिडेट की उससे हेल्प हुई है। एलपीटी के बारे में, डीवी के बारे में, जो भी एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर किया गया है। तो जाइए सबसे पहले जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, और फिर हम बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस एग्जाम में। तो पहले तो मैं आप बताती हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस एग्जाम में, तो शायद आप अपने मन को ये बोलो कि शायद जो है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ और अच्छी जो होगी एग्जाम होगी, शायद उसके लिए आप सिलेक्शन के लिए बने हुए हो। देखो, लाइफ में कभी भी जो भी हमारे साथ में होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। आज आपको रियलाइज नहीं होता है, बट शायद जो है आपको बाद में रियलाइज हो कभी। तो जैसे मैं एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ आपको, कि मेरी स्टोरी है कि सिलेक्शन नहीं हुआ उन कैंडिडेट को अच्छे से सुनना चाहिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरी मैं स्टोरी बताती हूँ कि मैंने आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई किया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा प्री क्लियर हो गया था, बट मेंस नहीं हुआ था। तो उस मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर आरआरबी पीओ क्लियर करूंगी तो मैं हमेशा के लिए जो है अपने स्टेट में ही रहूंगी, और मुझे ट्रांसफर का ये सब का जो है फालतू का झंझट नहीं होगा। घर के पास रह के जॉब करूंगी आराम से। बट मेरा आरआरबी पीओ नहीं हुआ था, और उससे पहले जो था मेरा एसबीआई क्लैरिकल में भी नहीं हुआ था। तो मैंने ये सोचा था कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और बैक टू बैक मैं फेल होती जा रही थी। उसके बाद में मेरा जो मैंने अप्लाई किया एसबीआई क्लैरिकल का, वो मैंने गुजरात से अप्लाई किया। तो वहां से यूँ लगता था कि क्यों सिलेक्शन हो गया, बट स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी कि क्यों मेरे स्टेट से हो जाता तो शायद बेटर रहता। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, शायद मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करके मुझे अपने स्टेट से फॉर्म लगाना चाहिए और करना चाहिए। बट जब मैं यहाँ आई और यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, स्टिल मुझे 2 साल होने को आए। यहाँ आने के बाद में मुझे अब लगता है कि नहीं, वो जो भगवान ने मेरे साथ में किया है कि मुझे हर एग्जाम में फेल किया और उसी एग्जाम में पास किया जिस एग्जाम को मैंने अदर स्टेट से लगाया था। कि यहाँ इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर अलग है। शायद मैं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मैं पहचान ही नहीं पाती कि एक दुनिया ये भी है, कि घर से बाहर निकलने के बाद में ये भी दुनिया है। तो आप सभी को जो है इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जैसे ही रिजल्ट आया उसके जस्ट 2 मिनट बाद में कि आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग सैड, क्या करूँ, इतने साल की मेहनत है, अब नहीं होगा, और ये वो ये। मतलब मानती हूँ कि ये जेन्युइन थॉट है ये आपकी, कि आपको बुरा लगेगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको बुरा लगेगा। सबसे बुरा कैंडिडेट के लिए क्या होता है कि वो क्या होता है, जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए स्टडी फेलियर जो होता है ना, एग्जाम में फेल होना जो होता है ना, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। उनके लिए जो प्रॉब्लमेटिक होता है ना, कि अब जो है फेल होने के बाद में जो हमारी सोसाइटी है, नेबर है, रिलेटिव्स है, वो हमें क्या बोलेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे, हम कैसे बाहर जाएंगे,
हम कैसे इन लोगों से बातें करेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ फेल होके आ गया, वो तो हमें पता ही था कि फेल होना था। आपके घर में आपकी जॉब लगना इतना बड़ा आपके लिए जो है ड्रीम है, आपकी फैमिली भी चाहती है, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि शायद आपकी जॉब लग जाए तो आपका घर सेटल हो जाए, आप सेटल हो जाओ, और भी बहुत सारी होती है कि आपकी जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद होगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट भी होता है कि वहाँ उनकी फैमिली में कोई अर्निंग पर्सन नहीं होता है, उनका जॉब लगना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो जॉब लग गए ना तो एटलीस्ट उनकी घर की जो अर्निंग, उनकी घर में जो है खाने के लिए 2 टाइम का जो खाना होता है कि वो आ जाए। कईयों के लिए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सोचिए कि शायद आपके पास में ये वाली तो प्रॉब्लम नहीं है कि आप जॉब लग जाओगे तो घर में 2 टाइम का जो खाना भी होगा ना वो आपकी सैलरी से होगा, शायद इतना तो सेटल होगा। अगर इतना भी सेटल नहीं होना आप तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई का जो है, एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट जो होता है ना, शायद बोर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि एसबीआई का जो है, एसबीआई क्लरिकल का फाइनल रिजल्ट उस दिन आया है जिस दिन आरआरबी पीओ के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। आपको भगवान बताना चाह रहे हैं कि आप इस एग्जाम में फेल हो चुके हो, बट आरआरबी पीओ का एग्जाम जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होने को है। इसमें फेल हो गए कि आपकी ये जो पोस्ट है इसकी जॉब जो है वो आपको ना होकर किसी और को ज़्यादा ज़रूरत थी तो उनको दे दी गई, और आपके लिए आरआरबी पीओ का जो है वो जॉब है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, खड़े होना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम में पढ़ना और एग्ज़ाम लिखना से ज़्यादा टफ मैं मानूंगी कि आपका हार्डवर्क वो है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन डिप्रेस रहोगे, आपके मन में फील आएगी कि आप एक लूज़र हो, आप नहीं कर सकते हो, और बाकी सब बोलेंगे कि हाँ हमने तो कहा था कि यू आर लूज़र, आपसे नहीं होगा। कि 10 लाख लोग होते हैं उसमें से आप एक कैसे निकलोगे, इतने तो इंटेलिजेंट भी नहीं हो। लेकिन उन्हीं लोगों को दिखाना है कि हाँ 10 लाख लोगों में से मैं एक अकेला बंदा हूँ कि मैं गिरा हूँ 10 बार, उसके बाद में भी उठ के उसी एफिशिएंसी के साथ में आपने जो है पढ़ाई किया और नेक्स्ट वाला एग्जाम क्लियर किया है। एग्जाम क्वालिफाई करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये जो नेगेटिविटी है, ये जो फालतू की ये जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, उनसे लड़ते हुए आपको एग्जाम क्लियर करना, इसी को सही मायने में देखा जाए तो एग्जाम माना जाता है। एक और ट्रू स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि मैंने जब एसबीआई क्लरिकल 2019 का जो एग्ज़ाम दिया था, जब आई थिंक कोविड के जस्ट 10 दिन बाद में जो था मेंस था, और कोविड के टाइम पे मैं क्या करती थी, घर पे एक बार पढ़ाई कर रही थी, मैं अपने घर पे बैठी थी और मैं मॉक लगा रही थी, उसमें मैथ्स का सेक्शन चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक नेबर आता है वहाँ से मेरे घर के पास से, और जैसे वो आए मैं टेस्ट लगा रही थी तो मेरे को आके उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, मैं टेस्ट लगा रही हूँ और ये एग्जाम का है और मेरा जो है मेंस होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि तू बैंक में लगेगी, अगर तू बैंक में लग गई ना तो मेरे मुंह पे थूक देना, तू बैंक में लग ही नहीं सकती है, इतना कॉम्पिटिशन है, कोविड आ गया और ये सब है, आप नहीं लग सकते हो। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना, आज तक मैंने देखा है कि जिस शख्स ने मुझे ये बोला था ना कि तू नहीं लग सकती है, वो आज तक मेरे नज़र के सामने ही नहीं आया। जब से जॉब लगी है ऐसा लगा कि वो दुनिया से गायब ही हो चुका है। शायद इस जॉब की ज़रूरत जो थी आपसे ज़्यादा किसी और को थी तो वो उनको दे दी गई। तो आपको क्या करना है, अभी पूरे 2024 के पूरे एग्जाम्स बचे हैं। देखो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मेरा लास्ट था, अब मुझसे हार्डवर्क नहीं होता है। ये होता है जब अगर लास्ट स्टेज होती है ना, जब आपका सिलेक्शन होने वाला होता है, आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि नाउ दिस इज इनफ, अब मुझसे नहीं होगा, ये मेरा लास्ट था, इसके बाद तो मैं नहीं कर सकता। जान यहाँ आ जाती है कि अगर एक अटेम्प्ट और लगाना तो मैं मर जाऊंगा। ये वो इंडिकेशन होता है आपके लिए कि हाँ नेक्स्ट वाला एग्जाम आपके लिए होगा। एग्जैक्टली जो आप फील कर रहे हो, काफ़ी साल पहले मैं फील कर चुकी हूँ। एग्जाम नहीं होता है तो किस तरीके से अपने आप को संभालना, फिर वापस से उस दूसरी सुबह उठना, करंट अफेयर्स लिखना, मैथ्स के क्वेश्चन करना, मॉक टेस्ट लगाना, एनालिसिस करना। उसके अलावा तो बाकी सारे जो एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, फैमिली एंड नेबर्स, रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है, आज से शुरू हो जाओ। आरआरबी पीओ का जो है नेक्स्ट एग्जाम जो है आने वाला है, और कई स्टूडेंट का ऐसा भी मानना है कि हमने आरआरबी पीओ का फॉर्म ही फिलअप नहीं किया क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा एसबीआई क्लरिकल का जो मेन से क्वालिफाई हो जाएगा। नो नीड टू गेट टेंशन, आईबीपीएस पीओ आने वाला है, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस पीओ क्लर्क आने वाला है, और एसबीआई वापस से आने वाला है। जल्द ही एसबीआई आएगा। ये तो होता है कि जब जैसे एग्जाम आते हैं, देखो एग्जाम एसबीआई ने जो है अपना रिजल्ट जो है थोड़ा लेट लिया है, तो वैकेंसी जो होती है हर साल निकालनी होती है, तो थोड़े दिन बाद में उनकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो कोई बात नहीं, आपको एसबीआई में वापस से सिलेक्शन लेना है
तो वैकेंसी आने वाली है, तो खड़े हो जाइए आप और जाके अपनी बुक्स उठाइए और पढ़ना चालू कीजिए, मॉक टेस्ट लगाना चालू कीजिए। ये जो फालतू की नेगेटिव कमेंट जो है उन पे इतना ज़्यादा फोकस ना करिए, अपने जो नोट्स है, अपने जो मॉक टेस्ट है उन पे फोकस कीजिए। और बाकी देखो, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपकी लाइफ है, आप ना किसी के दम पे जी रहे हो ना किसी के पीछे जी रहे हो, आपको जो करना है आप वो करो। अगर आप सैड हो रहे हो तो वो आपकी गलती है, अगर आपको सैड होने से हार्म हो रहा है तो वो आपके एक्शन का रिएक्शन है। अगर आप सैड होके भी उठ के अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तो आप एक्शन ऐसा करो ना तो रिएक्शन जो है आपको पॉजिटिव हो। टेंशन नहीं लेना है आपको, जाइए जल्दी से मॉक टेस्ट लगाइए फटाफट। आरआरबी पीओ का जो है एग्जाम आने वाला है, बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम्स। और ये तो बैंक है यार, हर साल एग्जाम देता है, ये बैंक है, ये बाकी सारे एग्जाम्स की तरह नहीं है कि 4 साल 3 साल या 2 साल में एक बार आता है। हर साल तैयार है आपके लिए। इवन कैलेंडर भी पहले आ चुका है आपका, तो रिजल्ट नहीं आया था। ये साल का जो 2024 का जो कैलेंडर होता है ना पूरे महीने का, वो पहले नहीं आया। तो उससे पहले तो IBPS ने अपना कैलेंडर दे दिया था कि नहीं भाई, हम इस दिन कैलेंडर जो है इस दिन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का होता है, जाइए और जल्दी से जाके प्रिपेयर कीजिए। आपके मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स है, कैसी आपकी जो है परसेंटाइल आ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है, मुझे कमेंट में बताइए प्लीज। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर स्टडी। बाय।